हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सभी लोग एक बर्डन की तरह मानते हैं, मगर मैं बता दूं यहाँ पे कुछ फिलोसोफर और राइटर्स के थ्रू कि हिस्ट्री एक बर्डन नहीं है। जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने कहा है, हिस्ट्री इज नॉट ए बर्डन ऑन द मेमोरी बट एन इल्यूमिनेशन ऑफ द सोल। तो पता लग रहा है हमको पढ़ के ही कि हिस्ट्री के बारे में वो क्या कहना चाह रहे हैं। हिस्ट्री के बारे में कहना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री हमारे दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स याद करनी पड़ेंगी और हिस्ट्री तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, मगर ऐसा नहीं है। ये हमारे सोल के लिए एक नॉलेज की तरह काम करता है। इसके बाद एक और देखते हैं, देखिए क्या है कि पीपल विदाउट नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री ओरिजिन एंड कल्चर इज लाइक ए ट्री विदाउट रूट्स। मार्कस गार्वी। तो मार्कस गार्वी ने क्या कहा कि अगर हम हिस्ट्री की नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हम उस पेड़ की तरह हैं जिस पेड़ के जड़ें ही नहीं है। तो सोचिए, अगर किसी पेड़ की जड़ें ही नहीं है तो वो कितनी ऊपर तक जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारी जड़ें मजबूत होती हैं, हमें पता लगता है कि हमारी जड़ें कैसी हैं और उसी के सहारे हम और आगे तक जा सकते हैं। आइए एक और देखते हैं, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे सिजरो। आप सब लोग सिजरो के बारे में जानते ही होंगे। तो हिस्ट्री इज द विटनेस दैट टेस्टिफाइज द पासिंग ऑफ टाइम, इट इल्यूमाइन्स रियलिटी। ये हमें रियलिटी के बारे में बताता है, हमारे मेमोरी को वाइटलाइज करता है, हमारे मेमोरी के लिए एक फूड की तरह काम करता है, हमें एक गाइडेंस देता है, प्रोवाइड गाइडेंस। किसके लिए? हमारे डेली लाइफ के लिए। हम डेली लाइफ में कैसे करें, क्या करें, इसके लिए हमें गाइडेंस कौन देता है? हिस्ट्री, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री कोई जैसा हम समझते हैं वैसा कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। और मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है। तो एक कहानी के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे हिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग है और कितना हमारे लिए एक रोचक कहानी है। तथ्य बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ तथ्य और सिर्फ डेट्स नहीं है, हमारे लिए कहानी की तरह है। ये एक विषय के रूप में कैसे आया हमारे पास, तो कहानी से शुरुआत होती है। और मैं आपको बता दूं कि कल्पना कीजिए कि बहुत पुराने टाइम में, बहुत हजारों साल पहले लोग बैठे हुए हैं आग के चारों तरफ, और वहां पे बुजुर्ग हैं, वो कहानियां सुना रहे हैं। वो सुना रहे हैं, किसकी बात सुना रहे हैं? वो जब अपने टाइम पे जब जवान थे तो उन्होंने युद्ध लड़ा, उन्होंने नदियों को पार किया, उन्होंने जंगलों को पार किया, उन्होंने कैसे घर बनाए। तो ये हमें कहानियां सुनाई जा रही हैं। और सोचिए, वहां के युवा ये सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने गौर से सोचा तो क्या पता लगा कि ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है। वो जो कहानियां सुनाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक सबक है, ठीक है, यादें हैं। और ये जानने का तरीका है कि वो जो लोग हैं वो कौन है, यानी कि हम कौन हैं। हमें जो कहानियां सुनाई जा रही हैं पास्ट की, इतिहास के थ्रू, इतिहास विषय के थ्रू, ये हमारे लिए क्या है? सबक है, यादें हैं। और ये जानने का तरीका है कि हम लोग क्या हैं, ठीक है, हम लोग कहाँ से आए, हम लोग जो आज कर रहे हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इतिहास इस तरह से एक विषय नहीं, हमारे लिए बहुत सारी चीजों का एक पिटारा है। साथ ही में इन्हीं कहानियों के थ्रू, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया और बताया गया, आज एक ऐसा विषय बन चुका है जो कि मानवता की समझ का मूल आधार है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि मानवता की समझ का मूल आधार है इतिहास। तो इसे एक मात्र विषय ना समझकर एक आधार, किसके लिए? हमें समझने के लिए। किसको समझने के लिए? मानवता को समझने के लिए एक आधार की तरह माना जाए, और ना कि एक विषय की तरह जिसे हमें सिर्फ रटना हो या बोरिंग तरीके से पढ़ना हो। हमें पढ़ना है क्या? अपने इतिहास के बारे में, अपनी उत्पत्ति के बारे में। और कैसे पढ़ना है? एकदम बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।